स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो इस पेज के ऊपर 150 पेज पर, और वो क्वेश्चन आप लोगों को जो टॉपिक नज़र आ रहा है 16.11 है, यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। ये है आज का हमारा टॉपिक और इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन मैं आप लोगों को ज़रूर लिखवाऊंगा इसके बारे में। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लॉजिक गेट्स, एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लॉजिक गेट्स, एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपने एक्सप्लेन करना है लॉजिक गेट्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स के ऊपर पहले बात करने जा रहे हैं। लॉजिक गेट्स को बेटा आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये ख़ास तौर पे कैसे इस्तेमाल हो रहा होता है इसके लिए आज ये हम यही बात करने जा रहे हैं। इसमें इन सर्किट्स में एक खूबी होती है, इस्तेमाल जब हम इनको करने लगते हैं इन सर्किट्स को, तो इनमें एक ख़ास डिवाइस लगाई जाती है, उसका नाम रखा जाता है LDR। इसका नाम LDR है, यानी जो कि लॉजिक गेट्स को जो यूज़फुल बनाते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। उनमें ये दो चीज़ें जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा अहमियत की चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर्किट्स को काम करने के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। और ये सर्किट्स में जो ख़ास चीज़ है वो LDR है। LDR अहम चीज़ है। ये LDR के ज़रिए जो आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। यानी इसमें आपसे वो ये समझा रहा है कि जो हम यूज़ करते हैं लॉजिक गेट्स को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, और मुख्तलिफ़ उनके मकासद के लिए हम इसको लॉजिक सर्किट्स को इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ़ हमारे से काम जुड़े होते हैं जिनको हम पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सर्किट्स को। आज इसी सर्किट में से एक सर्किट डिस्कस किया जा रहा है, और सर्किट को इस्तेमाल किया जा रहा है, और किसकी मदद से इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस के नाम से एक चीज़ है जो कि ये टास्क पूरा करती है, या जो ये LDR के नाम से जो है जानी जाती है। और इसका काम क्या है कि इसका काम सिर्फ इतना सा है कि ये कहता है कि टू कीप इनपुट लो। ये लो कब रखती है? ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो होता है, ये बेसिकली ये रजिस्टर बेसिकली रेजिस्टेंस है। और किस बुनियाद पे इसकी रेजिस्टेंस कम होती है? जब हम देखते हैं कि जो लाइट है बेसिकली इसके ऊपर से थोड़ी सी भी इंटरप्ट हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो ये अपना काम करना छोड़ देती है। यानी LDR कहते हैं एक स्विच के तौर पे आप कह सकते हैं कि एक स्विच है, और ये फौरी ऑफ हो जाता है जैसे ही लाइट इसके ऊपर आना रुक जाएगी। जैसे इसके ऊपर लाइट का आना बंद हो जाएगा, ये फौरी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक सिस्टमेटिक आप कह लें मैनेजमेंट है कि ये जब लाइट इस पर पड़ती रहेगी ये ऑन रहेगा, लाइट डिस्टर्ब होगी तो ये ऑफ हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये लाइट इज़ क्लोज्ड व्हेन इल्यूमिनेटेड। जब ये मतलब लाइट पड़ती रहेगी तो ओपन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लाइट इंटरप्ट हो जाएगी तो ये साथ ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें इसकी बड़ी अहम है जो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि LDR एक स्विच है, और ये तभी ओपन होगा या तभी काम करेगा जब लाइट इस पर पड़ती रहेगी। अगर लाइट थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाए इसके ऊपर से आना, या इसके ऊपर ना पड़े या ना आ सके, तो ये फौरी ऑफ हो जाएगा। ये एक इसकी बड़ी अहम चीज़ है जो इसकी क्वालिटी में शामिल है। तो ये आपने यूजेस को ऑफ लॉजिक गेट्स के लिए एक मेन हेडिंग बना के आपने ये बात बता देनी है कि आम तौर पे लॉजिक गेट्स को हम सर्किट्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल सर्किट्स की दुनिया में बहुत सारे अहम काम करने में हमारे लिए अहम साबित हुआ है। हमारे लिए ये काम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और इनमें से
जो इस सर्किट पे हम बात कर रहे हैं वो LDR रखता है, एक LDR रखा हुआ सर्किट है, एक LDR पर मुश्तमिल एक सर्किट है। और ये LDR की खसूसियत बताने की कोशिश कर रहा था अभी हमें कि LDR असल में एक स्विच का नाम है जो ऑन और ऑफ हो सकता है, लेकिन तब होता है जब उस पर लाइट ना पड़े तो ऑफ रहता है, तो अगर लाइट आ जाए उसके ऊपर तो वो ऑन हो जाता है। ये दो बातें आपको यहाँ पे समझानी थी जो यूज़ ऑफ लॉजिक गेट्स में डिस्कस की जानी थी। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन हम बात करने जा रहे हैं और हाउस सेफ्टी अलार्म की हेडिंग आपने देनी है। अब यहाँ पे हाउस सेफ्टी अलार्म के लिए जो बात डिस्कस की गई है वो सर्किट में आपको मैं आगे ले चलता हूँ, सर्किट में दिखाता हूँ मैं आपको कि सर्किट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जो इसमें नज़र आएंगी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो अहम तरीन चीज़ है वो आपको ये गेट नज़र आ रहा है, इसका नाम नैंड गेट है। ये नैंड गेट का बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो आप लोगों को याद भी करवाई गई है, समझाई भी गई है। ये ए और बी दो इनपुट्स हैं इसकी जो आपको नज़र आ रही होंगी ए और बी के नाम से। ये आप डॉट बबल देख रहे होंगे, बबल जो नज़र आ रहा है ये बबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये आपको मालूम है कि अगर हम एंड ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा होता है उसके आउटपुट के आगे नॉट गेट लगा देते हैं तो फिर वो नैंड गेट की सूरत इख्तियार कर जाता है। तो ये एक नैंड गेट लगा हुआ है और एक इससे आगे एक अलार्म लगाया गया है। अब ये अलार्म ऑफ ही है या ऑन ही है ये तो तब भी डिपेंड करेगा जब ये चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा इसके लिए दो बातें आपको बताई जा रही हैं। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम हैं। सबसे पहले ए देखिएगा, ए में आप एक रेजिस्टेंस को देख रहे होंगे, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। और बी की सूरत में देखिएगा तो बी में एक जो है जंप करके एक तार के ऊपर से जंप किया जा रहा है और यहाँ पे LDR लगा हुआ है। ये असल में एक स्विच है और ये स्विच बड़ा ही काम का है क्योंकि इसने ही सारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है, इस स्विच ने। और इसके बाद एक बैटरी आपको नज़र आ रही होगी, ये बैटरी आप देख रहे होंगे प्लस और माइनस के निशान के साथ है, यानी कि इस पॉजिटिव साइड को अगर देखें, ये जो पॉजिटिव साइड बैटरी की है ये LDR के साथ बिल्कुल अटैच है। LDR की समझ लें ये बिल्कुल मतलब उसके साथ अटैच है, LDR पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, ठीक है जी। और इसी तरह आप देखें ये एक रेजिस्टेंस और लगी हुई है, बी के साथ एक रेजिस्टेंस लगाई गई है, जिस तरह एक रेजिस्टेंस ए के साथ लगी हुई है आप देख सकते हैं। तो इसी तरह एक रेजिस्टेंस जो है वो बी के साथ भी लगाई गई है, एक रेजिस्टेंस ए के साथ लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस बी के साथ लगी हुई है। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस अपनी अपनी जगहों पर दोनों इनपुट्स के साथ लगी हुई हैं। लेकिन जो बी साइड है, बी साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक आप देख सकते हैं ये LDR लगा हुआ है और ये जो आप देख रहे हैं ये इस ए साइड पर एक स्विच लगा हुआ है S के नाम से, आप देख सकते हैं। ये ए इनपुट को यानी ए इनपुट को प्रोवाइड कर रहा है, ए इनपुट बेसिकली उसके रास्ते में लगा हुआ है या ए इनपुट के साथ कनेक्टेड है। ये असल चीज़ ये ए और बी इनपुट्स हैं, ठीक है, ए और बी इनपुट्स हैं और ए के साथ जो है वो एक स्विच लगाया गया है और बी के साथ जो है वो एक LDR लगा दिया गया है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल साइड की बैटरी है और बाकी आप सर्किट आपके सामने मौजूद है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस इसलिए की हैं क्योंकि ये आगे हम इसको समझने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसी गेट को, और इसी गेट से हम हाउस सेफ्टी अलार्म की जो है वो सारी की सारी जो कंडीशन है वो उसको समझ सकेंगे कि ये कैसे वर्किंग करता है और कैसे वर्क कर रहा होता है जब किसी तरह से कोई घर में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि जिसके ऊपर जो है वो कह सकते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी कह सकते हैं आप, तो उसी वक्त ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो ये सारी की सारी स्कीमेटिक डायग्राम को दिखा दी गई है। ये नैंड गेट है, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है बी के साथ, इस तरह एक LDR लगा हुआ है, रेजिस्टेंस फिर ए के साथ एक, और फिर एक स्विच लगा हुआ है एस के साथ, एस नाम का स्विच ए के साथ लगा हुआ है। और यानी कि एक जगह पे आप बी साइड पर कह लें कि ये बी इनपुट पर एक LDR लगा हुआ है और ए इनपुट पर क्या लगा हुआ है, एक अदद स्विच लगा हुआ है। यानी कि स्विच का मतलब जो ऑन ऑफ खुद नहीं होता बल्कि इसके ऊपर कोई पाँव रखेगा तो ये स्विच जो है फौरी ऑन हो जाएगा। तो ये एक बैटरी लगी हुई है, बाकी आपके सामने है सर्किट। फिर चलते हैं पिछले डिस्कशन में जो हम बात कर रहे थे वहीं से स्टार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको LDR के बारे में बताया जो कि बी के साथ लगा हुआ है, बी इनपुट के साथ लगा हुआ है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या मकसद है, वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि जब हम देखते हैं हम यूज़ करते हैं सिंगल नैंड गेट को क्या करने के लिए, जो कि सेफ्टी अलार्म कह सकते हैं, यानी चोर अलार्म भी कह सकते हैं। अगर कोई चोर अगर किसी तरह से घर में दाखिल होता है या किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है तो ये अलार्म अगर लगा हो तो ये अलार्म क्या करता है, फौरी तौर पे बजना शुरू हो जाता है। इसे हम ये बर्गलर अलार्म भी कहते हैं या चोर सेफ्टी अलार्म भी कहते हैं। ये अलार्म जो है इसका बनाने का क्या पर्पस है और किस तरह बनाया जाता है ये आप लोगों को मालूम तो है। ये बनाने का मकसद सिर्फ हमें आगाह करना है, और दूसरी बात ये कि ये बनाते हैं उसके बाद क्या काम करता है ये डिस्कस किया जा रहा है।
ये बताते हैं कि जी यहाँ पर इस तरह से है कि ये जब जो नैंड गेट है, नैंड गेट का इस्तेमाल हो रहा है एक एलडीआर के साथ, एलडीआर के जो है वो साथ एक एलडीआर लगा हुआ है इसके नैंड गेट के साथ, और एक स्विच जिसे मैंने आपको दिखाया तस्वीर में वो लगा हुआ है स्विच एस के नाम से। अब ये और एक अलार्म लगा हुआ है, यानी कि इसमें जो चीज़ें लगाई गई हैं वो 4 के करीब चीज़ें हैं। एक नैंड गेट है, एक एलडीआर है, एक स्विच है और एक बैटरी है। ये 4 चीज़ें लगी हुई हैं जो इस सर्किट में काम करेंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे होता क्या है जी, अब एलडीआर को कहते हैं नैंड गेट के साथ, आप जानते हैं मैंने अभी आपको ये सर्किट डायग्राम दिखाई है, अगले पेज पे मैं लेके जा रहा हूँ। और एलडीआर को क्या करते हैं, बी के साथ लगा देते हैं। आपके सामने ये डायग्राम देखने से आपको समझ में आ जाएगी कि ये एलडीआर लगा किसके साथ हुआ है, बी इनपुट के साथ लगा हुआ है। ये जो स्विच है बेसिकली ये एस स्विच ये ए इनपुट के साथ लगा हुआ है। तो होता ये है कि जब आप इनपुट की बात करते हैं बी में, तो बी में इनपुट की वैल्यू अगर कहते हैं फॉर एग्जांपल लाइट, इस पर अगर फॉर एग्जांपल बी के ऊपर अगर लाइट पड़ रही है तो ये स्विच का मतलब ये क्लोज रहेगा। मतलब ये कि इसका मतलब ये समझ लें कि ये आमतौर पे इसमें से करंट पास ऑन होता रहेगा, यानी ये स्विच जो है ये क्लोज तभी रह सकता है जब तक लाइट इसमें पड़ती रहे। अब क्लोज का मतलब ये नहीं होता बंद, हम समझते हैं शायद क्लोज का मतलब बंद समझाया जा रहा है, नहीं, क्लोज का मतलब है कि सर्किट में से करंट पास ऑन होता रहेगा जब तक लाइट जलती रहेगी या इस पर लाइट आती रहेगी, इसके ऊपर लाइट पड़ती रहेगी, तब तक ये क्या होता रहेगा, ये ऑन ही रहेगा। यानी कि ऑन का दूसरा लफ्ज़ टेक्निकल वर्ड है वो क्लोज है, कि वो सर्किट का स्विच क्लोज ही रहेगा, सर्किट में से करंट पास ऑन होता रहेगा। और जैसे ही इसमें क्या होगा, एक वक्त फॉर एग्जांपल आता है, अल्लाह ना करे कि इनपुट बी जो है वो आप कह लें और पॉजिटिव टर्मिनल जो के साथ जो आप देख रहे हैं अटैच, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये एलडीआर भी अटैच हुआ है। तो कहता है कि जो एलडीआर है वो कहता है कि उसकी रेजिस्टेंस का लेवल जो है, यानी कि आप इनपुट का 1 ही रहता है, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस लो ही रहती है जब तक लाइट जो है उस पर क्या होती रहेगी, पड़ती रहेगी। और जब लाइट एलडीआर के ऊपर से पड़ना बंद हो जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस जो है यानी कि उसका लेवल जो है स्टेट जो है 0 पे चली जाएगी और उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, लाइट की इंटरप्ट होने की वजह से और उसकी रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होगा, एलडीआर क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, यानी कि करंट उसमें से गुजरना बंद हो जाएगा। और इसी तरह ए जो है, ए जो लो लेवल पर सिग्नल अगर प्रोवाइड करेगा तो वो कैसे हो सकता है कि जब जो स्विच लगा हुआ है स्टेप उसके ऊपर रखेगा, स्विच के ऊपर, यानी कि स्विच के ऊपर अगर रखेगा पाऊँ तो वो फौरी तौर पे क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, लो लेवल पर चला जाएगा, यानी कि 0 पर चला जाएगा। तो अब जब दोनों 0 हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि स्विच जो होगा वो दोनों तो ओपन हो गए लेकिन उसका इन्वर्ट जो होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि ये पता चल जाएगा कि जी ये घर में कोई एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से अलार्म बोला है। तो ये तो था ये सारे के सारा बेटा हमारा आज का टॉपिक, इसमें डिस्कशन जो की हमने यही डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये बात समझ